आवाज की दुनिया के दोस्तों, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी। करोड़ों की संपत्ति जिसके पास है जरूरी नहीं वो सुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो ही आनंद की प्राप्ति कर रहा है। सदुल सुख दुख आनंद की अनुभूति और संतोष हमारे भीतर ही छुपे हैं आपके लिए। घर के छोटे छोटे काम बड़े जीवन के और ले जाते हैं। भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है घर। सब कुछ घर से सर्जित होता है, निर्माण होता है, आगे बढ़ता है और संवरता है। जीवन घर मात्र सीमेंट रोड़ी का केमिकल मात्र नहीं है, ये तो संस्कारों, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का सागर है। ऐसे में घर का निर्माण उसमें निवास करने वाले सभी सदस्यों के योगदान से ही संभव और सफल हो सकता है। घर अनेक दायित्वों के मिश्रण का नाम है। घर अनेक जिम्मेदारियों के वहन करने का नाम है। घर सबके सहयोग का नाम है। कुल मिलाकर घर का मतलब आत्मीयता, अपमान, प्रेम और सम्मान है। कुल मिलाकर घर का में पूरे समाज की झलक दिखाई देती है। पूरे देश का एक तरह से आईना होता है। घर में सभी सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर एक सदस्य की अपनी भूमिका होती है, अपना स्थान होता है। यदि प्रत्येक सदस्य अपने कामों की स्वयं जिम्मेदारी ले लें तो फिर घर में खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। पहनने, ओढ़ने, बिछाने के कपड़ों की बात हो तो यदि हर सदस्य अपने स्वयं के कपड़ों को ही बात हो तो यदि हर सदस्य अपने स्वयं के कपड़े साफ करना शुरू कर दे, उन पर आयरन करना शुरू कर दे, तो फिर सभी सदस्यों पर जिम्मेदारी आ जाती है। कोई सदस्य किसी का भार नहीं बनता है। ऐसे ही भोजन प्रांत झूठे बर्तन साफ करने की बात है तो उसे भी प्रत्येक सदस्य को बड़ी ही ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। साथ में भोजन प्रांत झूठे बर्तनों को तुरंत सिंक में रखने का प्रयास करें। जब सुबह बिस्तर छोड़ा जाता है तो अक्सर लोग अपने बिस्तर को यूं ही अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं। बेड शीट, चद्दर, तकिया और यहाँ तक कि पहनने के कपड़े भी बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। इससे ये साबित होता है कि ऐसी व्यक्ति का जीवन भी अस्त व्यस्त ही होता है। व्यवस्थित जीवन उसी का होता है जो अपने कामों को व्यवस्थित तरीके से करता है। घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी हो, पेड़ पौधों का रख रखाव की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, रसोई बनाने की बात हो, दूध, सब्जी और गेहूं पिसाने की बात हो, यदि इन सब कामों में सभी घर के सदस्य अपनी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं तो घर में खुशियों की, प्रेम की और सम्मान की बात होगी। घर बनेगा, घर संवरेगा, घर बढ़ेगा, घर से सम्मानित होगा, घर की साख बढ़ेगी, घर आदर्श होगा, और जब घर में ऐसा होगा तो समाज और देश भी उन्नत होंगे। प्रेरणा बिंदु। घर के छोटे छोटे काम करते करते एक दिन आया कि बड़ा हो गया, बड़े बड़े काम करने लगा फिर और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उचित स्थान पर ही करें दान। मुनि श्री महाराज ने कहा, किसी की सुनकर मान लेना उचित नहीं है, चाहे कहने वाला गुरु ही क्यों न हो। अगर कोई गुरु आपको उपदेश दे और आपने से उसे मान लिया, वह मेरी नज़र में उचित नहीं। महाराज श्री ने कहा कि किसी भी उपदेश को ध्यान से सुनना, समझना, और अगर आत्मा बोले कि ये सही है तभी उसे मानना चाहिए। महाराज श्री ने कहा कि धर्म का मूल्य समझना आवश्यक है। अगर धर्म का मूल्य नहीं समझा गया तो जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि संतों की सेवा से पुण्य का उदय होता है, इसलिए संतों की सेवा में कमी नहीं रखनी चाहिए। कथा के दौरान महाराज जी ने दान का महत्व बताते हुए पिता, पुत्र और भिखारी की एक कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने समझाया कि केवल दान देने से पुण्य नहीं होता, सच्ची भावना और उचित जगह किया गया दान ही पुण्यदायी होता है। मंदिर के लिए दान देने के लिए भावना होना भी जरूरी है। धर्म सभा में भाग लेकर अनेक महिला व पुरुष श्रावकों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। आदतें तय करती है जीवन का स्वरूप। कांच और कोहिनूर दोनों ही धातु में, पर कांच कोहिनूर नहीं बन पाता। आज जिन्हें परमात्मा के रूप में पूजते हैं वे कभी हमारी तरह संसार में रहे, और जिसे दृष्ट दुरात्मा के नाम से संबोधते थे वे भी इस संसार में रहे। वस्तु दोनों ही हमारी चेतना का ही विस्तार है। अगर हम अपनी चेतना को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो ये आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये उद्गार मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर तपोवन पंचायत बड़ा धड़ा छतरी मंदिर जी प्रांगण में
वैशाली नगर के विशाल पंडाल में कई मनुष्य ने कहा कि अच्छी और बुरी आदतें जीवन के अच्छे बुरे स्वरूप का निर्धारण करती है। जिस व्यक्ति का निर्धारण करती है, जिस व्यक्ति की जैसी आदत होती है उसका जीवन वैसा बन जाता है। कहा जाता है कि एक अच्छी आदत के कारण व्यक्ति सबका आदरणीय बनता है, एक बुरी आदत के कारण उसे सैकड़ों अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है, उसे सबको तिरस्कार और अपमान का पात्र बनना पड़ता है। मुनीश्री ने कहा कि आदमी अपनी बीवी का गुलाम है, लेकिन सच पूछो तो बीवी का गुलाम कहलाने वाला आदमी भी अपनी आदतों का गुलाम है। आदत के पीछे अपनी बीवी को भी, आदत के पीछे अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।